वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। ठीक है, मटेरियल वेरिएंस का आपने फॉर्मेट उठा लिया होगा। ठीक है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में चल रही है, तो बेटा स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि दिसंबर 2026 का रिजल्ट आप अच्छा दे पाओ, अच्छा कर पाओ। ओके, नाउ सी यू ऑन द इन द क्वेश्चंस। अब हम लोग ना मटेरियल के पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर स्लोली आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मटेरियल के बाद आपका आएगा बेटा सेल्स वेरिएंस के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेल्स वेरिएंस के क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जिस ऑर्डर में करा रही हूँ वैसे ही करते जाएं, मॉड्यूल बिल्कुल ओपन ना करें पढ़ाते वक्त। ठीक है, लेक्चर देखते वक्त मॉड्यूल ओपन ना करें। ये पीडीएफ अभी मैंने शेयर नहीं करी है, ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दे रही हूँ। क्वेश्चंस का पीडीएफ है, यहीं पे सारे सॉल्यूशन करती जा रही हूँ, तो ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दे रही हूँ, आप भी साथ साथ उसी में कर सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। मटेरियल वेरिएंस का क्या बोल रहे हैं कि ABC कंपनी यूजेस द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट Z, जिन्होंने Z मैन्युफैक्चर किया है प्रोडक्ट, द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर 1000 kg ऑफ आउटपुट एज अंडर। ठीक है, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 1000 kg है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो आपकी कितनी है, 1000 kg। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 1000 kg। ये सब आपको लिखना है वर्किंग नोट में। ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट कितना है, अभी हम लोग एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। इन द मार्च 2022 द कंपनी प्रोड्यूसेस, अब देखो ओरिजिनली उसने प्रोड्यूस कितना किया है, 2 लाख kg ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट कितना हो जाएगा, 2 लाख। आई थिंक आपको ये सेग्रीगेशन समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं सेग्रीगेट करके इसको लिख रही हूँ। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में एक बार देख लेते हैं कि क्या निकालना हम लोग के लिए सही है। सबसे पहले SQ4AO निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे निकालने में। ठीक है, तो SQ4AO निकालने के लिए हम सबसे पहले देखो अब हमें यहाँ पे SQ4AO एक के लिए नहीं, तीनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले देखो ए के लिए निकाल लो। ए के लिए तुम्हारा एक्चुअल, आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है आपकी एक्चुअल आउटपुट के लिए, 800 क्वांटिटी, क्वांटिटी है पर कितने हज़ार kgs के लिए, 1000 kgs के लिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी बेटा, स्टैंडर्ड की क्वांटिटी देखो जो तुम्हारा हर पर्सन वाइज डिफरेंट है। ठीक है, तो ABC जो आपको अलग अलग क्वांटिटी दिखा रहे हैं, ठीक है, इसकी पहले हम ऊपर क्वांटिटी लिखेंगे, नीचे जो टोटल आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो लिखेंगे। तो ये हम लोग लिख लेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। चाहे तो इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी ना करके स्टैंडर्ड कॉस्ट कर लो, तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होएगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब कितने kgs का निकल रहा है, 2 लाख kg का एक्चुअल आउटपुट, तो हमारा 2 लाख है, तो 2 लाख के हिसाब से निकालेंगे। हमारा कितना आ जाएगा बेटा, लेट मी कैलकुलेट इट, 800 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख रुपीज़, इट्स 1,60,000। 1,60,000 आ गया। अब हम इसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं। बी का कितना है, 200, और पर 1000 पे एक्चुअल जो भी हमारा कॉस्ट है उस पे, और कितने, 2 लाख की यूनिट पे निकाल रहे हैं एक्चुअल आउटपुट पे। इसमें कितना आ जाएगा आपका बेटा, 200 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख का, तो इट्स 40,000। ठीक है, अब आ जाओ सी वाले पे। सी कितना है, बी 200 है, 1000 2 लाख पे, इसका भी बेटा 40,000 आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मेट बना लो। ठीक है, अब फॉर्मेट में बहुत इजी हो जाएगा करना। टाइप SQ4
AO मल्टीप्लाइड बाई SR, ठीक है, AQ इंटू SR, यहाँ पे क्या लिखोगे, AQ इंटू SR, एक मिनट कुछ गलत लिख रहे हैं हम यहाँ पे, SR ऐसा दोबारा कैसे हो गया, एक मिनट, ये AQ सॉरी, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी के साथ स्टैंडर्ड रेट आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे RSQ इंटू SR। और एक चीज़ और भी बता दूँ कि जब आप ये निकाल रहे हो, अगर कोई एक ही मटेरियल दिया हुआ है, जैसे A का ही दिया हुआ है, ठीक है, A का ही दिया है, तो आप फिर RSQ नहीं निकालोगे बेटा, फिर तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन ही नहीं पाएगी ना। केवल अगर एक का दिया है तो नहीं बन पाएगी, अगर 4 का दिया है तो फिर हम बना सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं वो भी अभी बता रहे हैं, ठीक है। देखो A B C, SQ फॉर AO इंटू SR, SQ फॉर AO देखो कितना हो गया, 1,60,000, ये 40,000, ये भी 40,000, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। SR कितना हो गया, अब स्टैंडर्ड रेट हमें बेटा यहाँ से देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2.5, 4 एंड 1, तो यहाँ पे लिख दो 2.5, 4 और 1, ठीक। अब एक्चुअल क्वांटिटी देखो कितनी है, यहाँ पे दे रखी है 1,57,000, यहाँ पे कितना हो गया 38,000, यहाँ पे कितना हो गया 36,000, मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल रेट 2.40, 4.20, 1.10, ठीक है। जो भी कहानी जो भी मसला आता है वो बेटा इसी में आता है, एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कितने यूनिट के लिए हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे 2 लाख यूनिट हमारे एक्चुअल आउटपुट है, तो हम उसी के हिसाब से एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से निकालेंगे ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, वही सेम 38,000, 36,000, मल्टीप्लाई कर दो 2.5 स्टैंडर्ड 1, ठीक है। अब इनका टोटल नीचे लिख देंगे हम। अब RSQ के लिए पहले हम आपको बताएंगे कि RSQ के लिए करना क्या है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करो, इनका टोटल कर लो पहले, ठीक है। टोटल कैसे करोगे, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, है ना, कितना हो जाएगा 4 लाख, ये 4 लाख हो गया, मैं अभी लिख रही हूँ, बाद में रब कर दूँगी। 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 1,60,000 प्लस 40,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 40,000 इज़ 6 लाख रुपए बेटा। अब आइए देखते हैं 1,57,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,57,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.40 इस 3,76,800। उसके बाद 38,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.4, 38,000 मल्टीप्लाइड बाई 4.20 इस 1,59,600। उसके बाद 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.10, उसके बाद 39,600, उसके बाद 376,800 प्लस 159,600 प्लस 39,600, ये कितना आ जाएगा 5,76,000। उसके बाद 1,57,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इज 3,92,500। 38,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 1,52,000। उसके बाद 36,000 कितना हो जाएगा ये
3,92,500 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी इसको ऐड ऑन करना है, 392,500 प्लस 152,000 प्लस 36,000, ये कितना आ जाएगा? 5,80,500। ठीक है, अब हम आते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ओ निकालने के लिए। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, देखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए, एक मिनट इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, देखो अगर ढंग से इससे पहले वाला लेक्चर वॉच किया है तो, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? AQ का सम लेना पड़ेगा। तो AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी का सम। तो एक्चुअल क्वांटिटी का सम कितना है, देखो 1,57,000 प्लस 38,000 प्लस 36,000। यहाँ से मैंने तो यहीं से देख लिया, आप यहाँ से देख के निकाल सकते हो। ठीक है, 2,31,000 आएगा आपके पास। ठीक है, 2,31,000। ठीक है, आपको उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेट से। ठीक है, कितना है देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो कितना है, 8:2 है ना, 8:2 है। तो कितना हो जाएगा, देखो ऐसे निकाल लो, 8 2 और 2, 4 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 4 1 1 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 पार्ट में बेटा। ठीक है, मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे किस में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो में। ठीक है, अब इन तीनों को डिवाइड कर दो, देखो कितना आएगा, रेशियो कितना बन रहा है, 4 1 और 1। ओके, अब देखो कितना है, 2,31,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ जाएगा, 1,54,000। 2,31,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 38,500। इसका भी यही आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये रेशियो निकल करके आया है। ठीक है, तो ये आएगा 1,54,000। इसके बाद आएगा आपके पास 38,500, 38,500 मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड रेट से, 2.5 4 और 1, बस टोटल निकाल लो, 1,54,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 कितना हो जाएगा, 385,000। उसके बाद 38,500 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 1,54,000। उसके बाद 38,500 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो हमारा 38,500 ही आएगा। 385,000 प्लस 154,000 प्लस 38,500 कितना आ जाएगा, 577,500। ठीक है, चलो अब क्या करना है, देखो अब आपको वेरिएंस निकालना है। मैंने ऑलरेडी बताया था 5 वेरिएंस, 12 32 13 43 14। ठीक है, ध्यान रखना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, 12 32 13 43 14 मटेरियल कॉस्टिंग के लिए। ठीक है, तो हमें बस इस ऑर्डर को ध्यान रखना है, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा बेटा, है ना। जैसे कॉस्ट वेरिएंस, पहला कॉस्ट का निकालेंगे 1, दूसरा निकालेंगे हम लोग प्राइस, तीसरा निकालेंगे हम लोग यूसेज, चौथा निकालेंगे हम लोग मिक्स्ड, फिफ्थ निकालेंगे हम लोग यील्ड वेरिएंस। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला यहाँ लिखते जाओ, 12 32 13 43
और 14। एक मिनट, थोड़ा क्लोज हो गया ये। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। कैसे, देखो हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं यहाँ पे बेटा, आप निकाल करके कैलकुलेट कर लेना, है ना। 6 लाख में से यहाँ पे हम 1 2 3 और 4 कर दे रहे हैं। देखो 1 - 2 करोगे तो कितना आएगा, 6 लाख में से 5,76,000 करोगे, लेट मी सी, 6 लाख माइनस 5,76,000 आएगा 24,000। 24,000 आएगा आपका फेवरेबल का। ठीक है, फेवरेबल एडवर्स का ध्यान रखना वरना आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद 5,80,500 माइनस 5,76,000 45,000, ये भी फेवरेबल आएगा। उसके बाद जिस ऑर्डर में माइनस कर रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग फेवरेबल और वो निकालेंगे एडवर्स। अब इसमें देखो 19,500 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा आपका 43 5,77,500 माइनस 5,80,500 इज 3,000 एडवर्स का। अब आ जाओ 6 लाख में से माइनस करो 14 4 वाला 5,77,500, कितना हो जाएगा 22,500। क्या ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। अभी मैं इस लेक्चर में एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर हम लोग स्लोली थोड़ा बैच में क्वेश्चंस करेंगे, 4 5 क्वेश्चंस के बैच में करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से लगा लो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ही कर लेना। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी मत लिखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो कॉस्ट से हम लोग डिवाइड करके निकाल लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कि एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से कितना प्राइस आ रहा है। ठीक है, यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा तो उसी यूनिटरी मेथड को हम लोग बेटा यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।